हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुनिया। ध्यान से देखिए, इसी को कहते हैं गुनिया। इसी से जितने भी कुशल अमीन होते हैं, इसी से पैमाइश की जाती है। यही गुनिया से लेकर वो बैठाते हैं नक्शा में और उसी से डिसमिल, कट्ठा, हेक्टेयर इसी से निकाला जाता है। यही जो देख रहे हैं ये दोनों ही गुनिया है। ये जो गुनिया होता है ना, ये 2 इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा होता है। ये 2 इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा होता है। ये जो गुनिया है 2 इंच लंबा है और यहाँ से यहाँ आधा इंच चौड़ा है, मतलब ½ इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा है। ध्यान से देख लीजिए, यही है गुनिया। ये हाथी दांत का बना हो सकता है, ये हाथी दांत का बना हो सकता है, ये कचकड़ा का बना हो सकता है, ये पीतल का बना हो सकता है। फिलहाल ये किचकड़ा का बना हुआ है। यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। यह कितने जरीब का मापी कर सकता है? यह 10 जरीब का मापी कर सकता है। ये जो गुनिया अभी दिखाएं, यह 10 जरीब का मापी कर सकता है। ये जो गुनिया होता है ये 100 कड़ी का बना हुआ होता है और 66 फुट बराबर 1 जरीब होता है। इसका मतलब है 1 जरीब में 66 फुट होगा, लेकिन टोटल ये 100 कड़ी का बना हुआ रहता है। ये गुनिया जो है 10 जरीब का मापी कर सकता है। इस प्रकार का जो गुनिया है यह 10 भागों में बटा हुआ रहता है और प्रत्येक भाग 1-1 जरीब का होता है, अर्थात 100 कड़ी का होता है और 66 फुट का होता है। एक भाग जो होता है 5 खंड होता है, जो कि 20-20 कड़ी का बना हुआ रहता है। जो इस साइड वाला जो आप देख रहे हैं ये 20-20 कड़ी का बना हुआ रहता है। जो यहाँ का लकीर देख रहे हैं ना, इसमें 5 भाग बना हुआ आता है। इस 5 भाग में एक भाग जो होता है वो 20 कड़ी का होता है, एक भाग 20 कड़ी का होता है और दूसरे साइड में 10 खंड में बना हुआ है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो, ये 10 खंड में बटा हुआ है। ये जो है ये 10 खंड में बटा हुआ है। ये जो गुनिया है ये 20 वाला इस साइड 10 वाला है, लेकिन ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये 10 खंड में बटा हुआ है और इसके बीच में जो है 10-10 कड़ी का होता है। ये जो बीच का जो इस साइड है 20-20 कड़ी का है और इस साइड जो है 10-10 कड़ी का होता है। मतलब ये टोटल 100 कड़ी है। यहाँ से यहाँ लाइन जो देख रहे हैं ना, ये 100 कड़ी है, लेकिन ये 20-20 घर में बटा हुआ। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ 100 कड़ी है, लेकिन ये जो बीच वाला जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे ये 10 घर में बटा हुआ और प्रत्येक भाग जो होता है वो 10-10 कड़ी का होता है। इसका उपयोग भूमापन में अमीन तथा अभियंता करते हैं। अभी जो आप ये प्लॉट देख रहे हैं ये प्लॉट नंबर है 1411 और इस प्लॉट को मैं नापी करके आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ ये कितना डिसमिल का है। इसको आप ध्यान से देखिए, आप भी देख लेंगे कि अमीन इस गुनिया की मदद से इस प्लॉट का जो रकबा है वो कैसे निकालते हैं। तो प्लॉट नंबर आपको पता चल गया, यहाँ से 1411 है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1411 है, तो मैं 1411 प्लॉट नंबर लिख दिया हूं और इसी का बता रहा हूं। इस साइड जो है ये 20-20 घर का है, इसी से दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, ये रोड बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रोड बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार का रोड गया है और जो ये प्लॉट है ना, ये प्लॉट कुछ इस प्रकार का है। ये जो प्लॉट है कुछ इस प्रकार का है। ये जो प्लॉट है आप लोगों को दिख रहा होगा, इस प्रकार का प्लॉट है। तो गुनिया से हम नापी कर लेते हैं कि ये जो घर है, आप ध्यान से देखिए, ये 420 कड़ी है। देखिए यहाँ हो गया 100 कड़ी, 200 कड़ी, 300 कड़ी और 400, ये हो गया 420 कड़ी। यहाँ पे मतलब ये हो गया 420 कड़ी। तो हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं 420 कड़ी। ये हो गया 420 कड़ी। अब हम इस साइड वाला एरिया को लेते हैं। इस वाले एरिया में आप ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 100 कड़ी, 200 कड़ी और 20 कड़ी। तो इधर वाला जो एरिया हो गया वो हो गया आपका 220 कड़ी। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को 100% ये समझ में आ जाएगा। ये हो गया 220 कड़ी, ये 400 कड़ी। अब मैं इस साइड वाला बैठा रहा हूँ, इस साइड वाला को आप ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बैठा रहा हूँ, तो ये जो बैठ रहा है तो ये पक्का आपका 400 कड़ी में कट रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 100 कड़ी, 200 कड़ी, 300 कड़ी और ये हो गया 400 कड़ी। तो इस साइड वाले को हम लिख देते हैं 400 कड़ी, 400 कड़ी। उसके बाद जो लास्ट बच गया इस साइड वाला, उसको भी हम लिखने वाले हैं। अब इस साइड वाला लास्ट बच गया है, इसको मैंने यहाँ बैठा दिया, तो यहाँ हो गया 100 कड़ी और यहाँ पे 4 दाग में है, मतलब ये हो गया 80 कड़ी। ये हो गया 180 कड़ी। अब ये प्लॉट जो है इसका चारों तरफ का रकबा मैंने निकाल लिया। ये हो गया 180 कड़ी।
ये प्लॉट को आप ध्यान से देखिए, इसी के बारे में मैंने बताया है। ये 1411 प्लॉट है और उसको मैंने नाप लिया है चारों एंगल। अब ध्यान से देखिए इसको, ये एक साइड हो गया 400 कड़ी, इस साइड हो गया 180 कड़ी, इस साइड हो गया 420 कड़ी और इस साइड हो गया 220 कड़ी। अब हम डिसमिल में इसका रकवा निकालते हैं। तो रकवा निकालने के पहले सबसे पहले तो औसत लंबाई लेना पड़ेगा। औसत लंबाई बराबर हो जाएगा, ये एक लंबाई है और ये एक लंबाई है, तो आपका हो जाएगा 400 प्लस 420/2, क्योंकि औसत लंबाई ले रहे हैं, इसका भागा 200 दे रहे हैं। तो जब भी हम औसत लंबाई लेंगे तो 200 भागा देंगे। अगर ये 3 बार नापी लेते तो 3 से भागा देते, यहाँ पे 4 बार लेते तो 4 से भागा देते। फिलहाल हमने अभी 2 जगह नापी लिया है तो 2 से भागा देंगे, तो औसत लंबाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 820/2 और 2 से हम काटेंगे तो ये बच जाएगा आपका 410 कड़ी। इधर वाला जो औसत लंबाई हो गया आपका 410 कड़ी। अब हम औसत चौड़ाई लेंगे। औसत चौड़ाई लेंगे हम। औसत चौड़ाई जैसे कि आपको पता है, औसत चौड़ाई यहाँ पे 180 कड़ी है और 220 कड़ी है। तो औसत चौड़ाई बराबर हम लेंगे यहाँ पे 180 प्लस 220। औसत चौड़ाई यहाँ पे आपका हो जाएगा /2। यहाँ पे हम ले लेंगे औसत चौड़ाई, तो 180 प्लस 220 आपका हो जाएगा 400। तो 400/2, तो इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 200 कड़ी। ये हो जाएगा आपका 200 कड़ी। तो हम लोग का औसत लंबाई आ गया 410 कड़ी और औसत चौड़ाई आ गया आपका 200 कड़ी। अब आपको पता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो लंबाई आपका आ गया है यहाँ पे 410 कड़ी, तो 410 गुना 200 कड़ी, तो 200, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 8200 कड़ी। ये टोटल हो जाएगा 8200 कड़ी। अब 8200 कड़ी आ गया, इसको जब हम 1000 कड़ी से डिवाइड दे देंगे, ये होता है 1000 कड़ी, तो ये डिसमिल में आ जाएगा। तो 1000 कड़ी को जैसे ही हम यहाँ से यहाँ काट लेंगे तो बचेगा यहाँ 82 डिसमिल। तो ये जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट जहाँ पे हम लोग अभी नापी किए हैं, ये 1411 प्लॉट, ये कुल रकबा इसका हो गया आपका 82 डिसमिल। अभी मैंने 1411 प्लॉट का रकबा निकाला, वो रकबा निकला 82 डिसमिल। इसी प्रकार कोई आमीन जब पैमाइश करने जाता है तो वो रकबा इसी प्रकार निकालता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुनिया की मदद से ज़मीन का पैमाइश कैसे किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।